संत का दोखी बिगड़ रूप होए जाए। संत के दोखी को दरगह मिले सजाए। संत का दोखी सदा सहकाई है। संत का दोखी न मरे न जीवाई है। संत के दोखी की पूजे नायासा। संत का दोखी उठ चले निरासा। संत के दोख न तृष्टै कोय। जैसा भावे तैसा कोई होए। पया कीर्तन मेटे कोय। नानक जाने सच्चा सोए। संत का दोखी बिगड़ रूप होए जाए। संत के दोखी को दरगह मिले सजाए। संत का दोखी सदा सहकाई है। संत का दोखी न मरे न जीवाए। संत के दोखी की पूजे नायासा। संत का दोखी उठ चले निरासा। संत के दोख न तृष्टै कोय। जैसा भावे तैसा कोई होए। पया कीर्तन न मेटे कोय। नानक जाने सच्चा सोए। पया कीर्तन न मेटे कोय। नानक जाने सच्चा सोए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कीर्तन कथा की श्रृंखला में आपका स्वागत है। हरि जस गायन करते हुए, हरि नाम गुण गायन करते हुए गुरु जी उपदेश करते हैं। संत का दोखी बिगड़ रूप होए जाए। संत के दोखी को दरगह मिले सजाए। जो संत को दुख पहुंचाता है ना, उसका रूप भी बिगड़ जाता है। अब आप देखिए ना, सभी में तो एक ही आत्मा है। एक सृजनहार ने जो आत्मा रची है वो अलग अलग नहीं है। पशु पक्षियों में, मनुष्यों में, हर मनुष्य में, पेड़ पौधों तक वही आत्मा एक ओंकार वाहिगुरु की है। और यदि सब में एक ओंकार नहीं दिख रहा है, संत में भी नहीं दिख रहा है, तो द्वैत की अवस्था है ना। और द्वैत में होता है अंधकार, और अंधकार में आते हैं, अंधकार से ही तो विकृतियाँ आती हैं ना। पहले मन में विकृतियाँ आती हैं, मन विकृत हो जाता है। मन विकृत होने के बाद उसका असर शरीर पे और रूप पर भी दिखाई जाता है, और शक्ल और रूप भी टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। और आत्मा को तो सज़ा मिलती ही मिलती है। संत के दोखी को दरगह मिले सजाए। आत्मिक मंडल में उसकी आत्मा सजा भोगती है। संत का दोखी सदा सहकाइए। संत का दोखी न मरे न जीवाइए। अब जीवन और मौत के बीच में जो भय वाली स्थिति होती है ना, ऐसे सहकता रहता है वह। उसका जीवन कभी निर्भीक होकर वो नहीं जी सकता। या तो मौत आ जाए, एक तरफ हो जाए, ऐसा भी नहीं। उसको संत का दोखी की वो हालत होती है, वो मरने और जीने के बीच में जैसे कि तड़पता रहता है। संत के दोखी की पूजे ना आशा। संत का दोखी उठ चले निराशा। उसकी आशा पूरी नहीं होती। क्यों? सच से नाता तो तोड़ दिया। क्योंकि एक ओंकार वाहिगुरु दिखा नहीं, द्वैत में आ गया है। और द्वैत तो सारी माया है ना। माया छाया में कभी किसी की आशा पूरी होती नहीं है। और ऐसे व्यक्ति को निराश ही होकर इस दुनिया से जाना पड़ता है। संत के दोख न तृष्टै कोय। जैसा भावे तैसा कोई होए। और ऐसी निंदा करके, ऐसा काम करके कभी किसी की तृप्ति वैसे भी कैसे हो सकती है? द्वैत में तो बिल्कुल ही नहीं ना हो सकती। जब संत को दुख दे दिया है, यानी संत में भी प्रभु नहीं दिखाई दिया है, तो कहाँ से तृप्ति होगी? परंतु ऐसा भी तभी होता है ना। ऐसे लेख भी तभी लिखते हैं, जैसा भावे तैसा कोई होए। क्योंकि प्रभु ने ऐसा ही चाहा था। उसकी रचना बननी ही ऐसी थी। कुछ पूर्व कर्म होते हैं ना। पया कीर्तन मेटे कोई। जो प्रभु ने उसके लेख लिखे हैं, उनको तो कोई मेट सकता नहीं है। नानक जाने सच्चा सो। ये लीला तो प्रभु स्वयं ही जानते हैं। अब जैसे फिल्म में जो डायरेक्टर होता है ना, निर्देशक, सो उसकी इच्छा होती है किसको खलनायक बनाना है, किसको नायक बनाना है। तो ये प्रभु की इच्छा है। जैसे किसके लेख लिखे हैं वैसा ही वो हो जाता है। क्योंकि ये जो निंदक होता तो वह भी रचना का ही एक हिस्सा है। नानक जाने सच्चा सोए। प्रभु ही अपनी लीला जानते हैं। तो ऐसा गुरु जी उपदेश करते हैं। इसी के साथ दास को आज्ञा बख्शें।
और हुई गलतियों के लिए दास क्षमा का प्रार्थी है। अरदास करें कि ये कीर्तन कथा की श्रृंखला आगे भी इसी तरह से चलती रहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।